माता पार्वती को शिक्षा देती है माता मैना। क्या शिक्षा देती है? आज की शिक्षा में और पुरानी शिक्षा में देखो कितना अंतर है। आज बेटी को क्या सिखाते हैं, बेटा सासू कुछ बोल जाए ना, नंबर याद रखना, तुरंत फोन कर देना, ये मत सोचना तू, हाँ जीना हराम कर देंगे। पर सजनों, बेटी को क्या शिक्षा देनी चाहिए? कितने घर तो ऐसे हैं जो इन फोनों के कारण टूट रहे हैं। वहां की परिस्थितियां तुमको नहीं पता होती क्या है। देखो खटपट कहां नहीं होती, दो बर्तन जहां होते हैं ना वहां खटपट होती है। पर आज झटपट फोन कर दिया, अब वहां से कमांड हो रहा है, हाँ ऐसा बोला तो तू ऐसा कर, ऐसा किया तो ऐसा कर। भैया कभी भी एक बात सुनना, तुम्हें अपनी सास की बात का बुरा लगे तो ये सोचना कि तुम्हारी माँ ने क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं बोला। तुम्हें उन्हीं की बात भी बुरी लगी तो क्या तुमने घर छोड़ दिया? तुम्हारी सास ने तो केवल मुंह से बोला होगा, तुम्हारी माँ ने तो चुटिया पकड़ के हिला दी होगी तुम्हारी बचपन में, पर तुमने कभी घर नहीं छोड़ा। मन की सोच है और कुछ नहीं है। आज जो ये सास बहू की लड़ाई है ना, ये केवल मन के सोच की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है मेरे भाई, मन के सोच की लड़ाई है। अगर आप अपने आप को समझा लो, मन को समझा लो, अरे डंडा तो कोई मारता ही नहीं है। देखो डंडा मारे तो मार नहीं खाई जाती भाई, देखो साफ बात ये है। कोई पी चढ़ करके मारा जो हाथ उठाए तो देखो ये तो नहीं हो सकता। पर किसी बड़े ने दो बात मुंह से बोल दी, अरे महाराज हमारी माँ बाप को बोले कैसे सहन होगा? अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये समधी जाने आपस में, समधी समझण जाने आपस में, अपने को क्या करना है? हाँ तुम अपनी जिंदगी क्यों नरक बनाते हो भाई? कभी भी सजनों छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार नहीं टूटा करते, पर आज छोटी सी बात तलाक तक पहुंच जाती है। तलाक तो आजकल ऐसी खेल हो गया है, बच्चों वाला खेल हो गया है। इंसान सोचता ही नहीं है कि जीवन कैसे चलेगा। जिसका विवाह नहीं हुआ वो सोचता है बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए, और जिसके यहाँ बहू आ गई उसके यहाँ कोई कदर ही नहीं है महाराज, कोई कीमत ही नहीं है। वो सोचता है इससे तलाक हो जाए दूसरी ले आएंगे। अरे बाबड़े पहली तो तरसते तरसते आई थी, हाँ, और आदमी भूल जाता है उस चीज को। आप भूखे हो तब तक आप रोटी की महिमा समझोगे, पर आपको रोटी मिल जाएगी तो आप रोटी की महिमा आप कभी भी देख लेना। हमने कोई भजन गाया, आपको अच्छा लगा, आपका मन कहेगा ये भजन हमें मिल जाए, ये मिल जाए। आप बड़ी कोशिश करोगे कैसे भी मिल जाए, कैसे भी महाराज कमेटी से मिलोगे, उससे मिलोगे, स्टाफ से, ये भजन हमें कैसे उपलब्ध करवा दो। कितनी कोशिश करोगे, और आपको उस भजन की किताब ही दे दें कि लो इसमें ये भजन है। आप उस किताब को ले जा करके घर में अलमारी में रख दोगे, कभी खोल के भी नहीं देखोगे। मिल गया बस, बहुत। यही जीवन में हो रहा है कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है हम तरसते हैं, और मिलने के बाद उसकी कीमत न माँ बाप की समझते हैं। जिनके माँ बाप नहीं है वो रो रहे हैं, और जिनके हैं वो कदर ही नहीं करते। जिनके पत्नी नहीं है वो रो रहे हैं कि कैसे मिले तो सही, और जिनको मिल गई उनको कोई कीमत ही नहीं है महाराज। पर सजनों, सास को भी समझना चाहिए बहू को बेटी के रूप में, और बेटी को भी समझना चाहिए सास को अपनी माँ के रूप में। दोनों को ही समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे घर नहीं टूटा करते मेरे भाई। माता मैना अपनी बिटिया को शिक्षा दे रही है, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। राम 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 सीता, राम राम राम, राम 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 सीता, राम राम राम। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा।
करऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, वचन कहत भरी लोचन बारी। बहुरी लाई उर लीनी कुमारी, बहुरी लाई लीन कुमारी। माता मैना ने पार्वती को गले से लगाया है और गले से लगा करके शिक्षा देने लगी, बिटिया सदा अपने पति महादेव की पूजा करना, उन्हें परमेश्वर समझना, भगवान समझना। तुम्हारा जीवन आज के बाद उनको समर्पित होना चाहिए बिटिया। सजनों, माँ बाप बेटी का पालन पोषण 20-25 साल तक करते हैं, पर पति तो जीवन भर करता है उसका पालन पोषण, जीवन भर। अगर पत्नी का त्याग है पति के प्रति, तो पति का त्याग भी पत्नी के प्रति कम नहीं होता। अपने जीवन का सर्वस्व पत्नी को समर्पित कर देता है। पति और पत्नी दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, पर उस समर्पण को समझने की बात है। कभी तुम्हें अपने पति के प्रति शिकायत हो तो सजनों इस बात को याद कर लेना कि आज मैं जो कुछ भी हूं, चाहे पहनती हूं, खाती हूं, आती हूं, जाती हूं, मेरा नाम है तो मेरे पति के कारण है। वो सुबह जाता है, शाम आता है और मेरे लिए भागता है, मेरे लिए दौड़ता है, मेरे हर दुख सुख का ख्याल करता है। विचार करना। और तुम्हें कभी अपनी पत्नी के प्रति शिकायत हो, कोई भी तुम्हें पत्नी के प्रति शिकायत हो, तो मन में महाराज ये विचार लेकर के आना, क्या कि इसने मेरे लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इसने अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर दिया, अपनी सुंदरता भी कुर्बान कर दी, मेरे वंश को बढ़ाने के लिए मुझे संतान प्रदान की। इसने अपने बसे बसाए घर को छोड़ा, रिश्तों को छोड़ा और मुझसे रिश्ता जोड़ा। मुझ अनजान को अपना इसने समझा, मुझ अनजान को अपना समझा। ऐसा विचार करना तो तुम्हें पत्नी के प्रति कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि सजनों पत्नी का बहुत बड़ा त्याग होता है। और दिन भर काम करने के बाद भी अगर पति बीमार है तो उसके लिए पूरी रात जाग करके काट देगी, क्योंकि उसे पता है जल बिन मीन, मीन बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मीन, मीन बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अगर मछली को पानी ना मिले तो मछली मर जाएगी मेरे भाई, और अगर पानी में मछली नहीं हो तो पानी गंदा हो जाएगा। जिनकी पत्नियां जिनके साथ नहीं है, उन घर को जाकर के देखना। घर को सजाने और संवारने का काम तो पत्नियां ही कर सकती है, देवियां ही कर सकती हैं। पुरुष चाहे कितना भी कमा करके ले आए, लेकिन सजनों घर कभी संभाल नहीं सकता। और देखो घर किसको कहते हैं? ईंट पत्थरों का बना हुआ घर घर नहीं है। आज जो पति पत्नी लड़ रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे भाई ने इतना अच्छा बना लिया, तुम नहीं बना रहे हो, तुम्हारा ऐसा ही पड़ा है। बात को समझना। घर कोई ईंट पत्थरों से घर नहीं होता। अरे ईंट पत्थरों के तो बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, विवाह स्थल बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं, पर उन्हें कोई घर नहीं कहता। बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, पर उन्हें कोई घर नहीं कहता। पर चाहे झोपड़ी क्यों न हो, पति और पत्नी दोनों जब प्रेम से रहते हैं तो उस झोपड़ी को भी लोग घर बोलते हैं। जहां गृहिणी रहती है उसको घर कहा जाता है, जहां प्रेम होता है वहां घर कहा जाता है।
गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक का नाम है पति, एक का नाम है पत्नी। जब दोनों मिलकर के चलते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचती है मेरे भाई। आज ये गृहस्थी की गाड़ी लड़खड़ा रही है, आज ये गृहस्थी की गाड़ी अटक रही है मेरे भाई, चल नहीं पा रही है। एक पहिया कह रहा है मैं दाएं जाऊंगा, एक पहिया कह रहा है मैं बाएं जाऊंगा, और दोनों पहिए टूट जाएंगे और दोनों ही नहीं जा पाएंगे मेरे भाई, दोनों ही नहीं चल पाएंगे। ध्यान रखिएगा। इसलिए कथा संकेत कर रही है, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की जरूरत को समझिए। दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। पति कह दे कि मैं ही सब कुछ हूं तो भी गलत है, और पत्नी कह दे कि मैं सब कुछ हूं तो भी गलत है। पत्नी का अपना महत्व है और पति का अपना महत्व है मेरे भाई। दोनों का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। बहुत सुंदर सजनों, माता मैना रोने लग गई अपनी बिटिया पार्वती को विदा करती हुई, और महाराज रोती हुई कहती है, कत विध श्री जी नारी जग माही पराधीन, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। कत विधि श्री जी नारी जग माई, अधीन सपने हूँ सुख नाही। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। कत विध श्री जी नारी जग माही, कत विध श्री जी नारी जग माई, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। माता मैना कहती है, हे विधाता तूने नारी का सृजन ही क्यों किया? क्यों? क्योंकि नारी कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती, नारी को स्वतंत्र नहीं बनाया, अरे हमेशा पराधीन बना करके रखा। बचपन में पिता के अधीन रहती है, जवानी में पति के अधीन रहती है, और बुढ़ापे में बेटों के अधीन रहती है। नारी के जीवन के 3 सहारे हैं, बचपन में पिता का सहारा, जवानी में पति का सहारा, और बुढ़ापे में बेटे का सहारा। और इन 3 सहारों में से एक भी सहारा टूट जाए तो महाराज उस नारी का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल। विधाता तूने नारी का निर्माण ही क्यों किया, सृजन ही क्यों किया? क्यों? पराधीन सपने हो सुख नाही। कई बार पति अपनी पत्नी को डांटता, चली जा तू यहां से, तो जा नहीं पाती क्योंकि उसे पता है, पति भी जानता है कहां जाएगी। हाँ, पर सजनों उसकी मजबूरी का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। कभी भी अपनी पत्नी को, पत्नी की गलती, अरे सती और शिव का चरित्र आपने सुना, सती ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की, लेकिन भोले बाबा ने कभी सती का त्याग नहीं किया, कभी धक्का नहीं दिया, कभी सती को गाली गलौज नहीं किया, कभी सती को बुरा नहीं बोला, क्योंकि नारी शक्ति का नाम है। और नारी शक्ति का अपमान उस मातृ शक्ति का अपमान है, और मातृशक्ति का अपमान जीवन में कभी सुख और चैन नहीं आने देता। मातृशक्ति का अपमान सुख और चैन छीन लेता है मेरे भाई। तो जहां नारी का अपमान होता है उस घर में चाहे कितनी भी धन आए, संपदा आए, लेकिन वो धन संपदा कभी बरगत नहीं करती है, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता घर जहां नारी का सम्मान होता है। क्योंकि सजनों आज हम नश्वर लक्ष्मी की कीमत तो जानते हैं, लेकिन जीती जागती लक्ष्मी की कीमत नहीं समझते। अरे मेरे भाई, जीती जागती लक्ष्मी
लक्ष्मी का सम्मान करोगे तो ये नश्वर लक्ष्मी तो अपने आप आएगी तुम्हारे यहाँ। जीती जागती लक्ष्मी की कीमत समझो। और सजनों, इसके बाद में